हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली भारतीय संसद ने एक नया बिल पास किया जिसको शॉर्ट फॉर्म में वंदे मातरम बिल बोला जा रहा है। असल नाम इस बिल का है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। ये बिल 1971 का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करता है। 1971 का जो एक्ट है उसमें नेशनल एंथम के लिए जो लीगल प्रोटेक्शन दी गई है वही सेम लीगल प्रोटेक्शन अभी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के लिए भी एक्सटेंड कर दी गई है। तो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को सेक्शन 3 ऑफ 1971 का ये जो एक्ट है उसमें इसको इंक्लूड कर लिया गया है। ये अमेंडमेंट इंटेंशनली अगर कोई वंदे मातरम को गाने में या फिर कोई असेंबली है जहाँ पे नेशनल सॉन्ग को गाया जा रहा है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करता है तो ऐसे में उसके लिए लीगल प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं जिसमें 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों का इसमें प्रावधान है। इस बिल की एक सबसे बड़ी कमी है जिसमें डिस्टरबेंस जो वर्ड है इस वर्ड का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या अगर कहीं कोई असेंबली हो रही है और कोई किसी को जबरन खड़ा किया जा रहा है और वो खड़ा नहीं हो रहा है तो क्या वो डिस्टरबेंस की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। या मान लीजिए कहीं किसी पार्क में कोई असेंबली में नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया जा रहा है और वहाँ पार्क में कुछ लोग हैं जो कि नेशनल सॉन्ग को नहीं गाना चाहते हैं और वो अपना अपने काम में व्यस्त हैं, तो क्या उनको भी इस डिस्टरबेंस की कैटेगरी में डाला जाएगा। अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। पनिशमेंट सेम जो जनगण मन के लिए थी वही एक्सटेंड कर दी गई है। इसमें यह भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि जैसे अभी जनगण मन को हर एक मूवी थिएटर में मूवी से पहले प्ले किया जाता है, क्या अब वंदे मातरम को भी प्ले किया जाएगा। इस बात पर भी कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है। एक चीज़ जान लेते हैं कि आखिर वंदे मातरम को इसमें इस बिल में क्यों इंक्लूड किया गया। तो इसका जो मेन रीज़न सरकार दे रही है वो ये कह रही है कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ये बात बोली थी कि जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान है दोनों का इम्पैक्ट सेम है और राष्ट्रीय गीत को भी सेम लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जो कि अभी नेशनल एंथम यानी कि जनगण मन के पास है। तो उसी बात का हवाला देते हुए सरकार ने इस एक्ट में ये अमेंडमेंट किया हुआ है। अगर हम जनगण मन की बात करें, जनगण मन की बजाय अगर हम वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम का मतलब ये है कि मदर आई बो टू द दी, बेसिकली मैं अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। ये इसको कंपोज किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने और इसको पहली बार पब्लिश किया गया था एक लिटरेरी जर्नल बंग दर्शन में 7 दिसंबर 1875 को। बाद में इसको आनंद मठ जो नॉवेल था उसमें इसको पब्लिश किया गया 1882 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें पहली बार म्यूज़िक दिया था और इसको 1896 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था कलकत्ता में उसमें पहली बार इसे गाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसको सबसे पहले गाया था। बाद में फ्रीडम स्ट्रगल के समय वंदे मातरम एक ये जो सॉन्ग है ये इसने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट प्ले किया और इसको पहली बार पॉलिटिकल स्लोगन की तौर पर यूज़ किया गया था 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट के दौरान और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बात कही कि वंदे मातरम शुड बी ऑनर्ड इक्वली विद जनगण मन एंड अकॉर्डेड इक्वल स्टेटस। और इसी बात का हवाला देते हुए सरकार ये बिल लेकर के आई है। लेकिन वही बात है कि कोई क्लैरिटी नहीं है, क्या इसको ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर थोप दिया जाएगा, इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। जिन भी लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट्स इस बात को अलाउ नहीं करते, क्या उनको ये फ्रीडम दी जाएगी कि वो अगर चाहें तो इससे ऑप्ट आउट हो सकते हैं, इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे अभी पार्लियामेंट में जब भी वंदे मातरम को गाया जाता है तो बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं रिलीजियस सेंटीमेंट का हवाला देते हुए वो पार्लियामेंट से बाहर निकल जाते हैं। अभी तक उनके ऊपर कोई भी एक्शन सरकार नहीं ले पा रही थी क्योंकि कोई ऐसा लीगल प्रोविज़न था नहीं। अभी जब ये वंदे मातरम के लिए
एक लीगल प्रोविज़न ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो क्या उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के ऊपर भी एक्शन कोई लिया जा सकता है, इस पे आगे आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल के लिए यही था वंदे मातरम बिल के बारे में। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।